नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों, मैं संदीप ठाकुर आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जो कि आज ऐसा नया मोड़ आज सामने निकल कर आया है कि जो घुमारो ब्लास्ट जो मामला था उसमें एक नया ट्विस्ट सामने आया है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमारे मंच ने बार बार उस घमारो ब्लास्ट को लेकर कहा है कि हमारी हड़ताल तब तक चलेगी जब तक घमारो जो जानलेवा अनियंत्रित ब्लास्ट था उस मामले में एफआईआर नहीं होती। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग मोड़ उसमें आए और किस तरह से अधिकारियों ने उस मामले को घुमाने की कोशिश करी। कंपनी के दबाव के तले देखा आपने कि एसडीएम कार्यालयों में चर्चा का विषय भूमि अधिग्रहण से जुड़ी वहां पर वार्ताएं, मीटिंग रखी गई और हमारे मंच ने बार बार इस बात को कहा कि ये जो बंद कमरों में मीटिंग हो रही है ये सिर्फ घमारो एफआईआर मामले को से ध्यान बंटाने के लिए हो रही है, बाकी कोई नहीं है। और दोस्तों, हुआ वही जो घमारो गांव में 5 शिकायतकर्ता थे जिन्होंने घमारो ब्लास्ट में शिकायत की थी एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना दाड़लाघाट पुलिस स्टेशन में। आज थाना दाड़लाघाट से आपने दिन में लाइव में देखा होगा, जो हमारे सब इंस्पेक्टर रोशन लाल जी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि पांचों के पांचों लोगों ने वो एफआईआर की जो शिकायत थी घमारो गांव से, उन शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत वापस ले लिया है। हाँ दोस्तों, ये देखिए हुआ वही जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि कंपनी का दबाव इतना ज्यादा है, कंपनी इस तरह से घेराबंदी कर रही है कि उस घमारो ब्लास्ट मामले से ध्यान भटकाना चाहती है। और आपने कंपनी के तो दोगले रवैये को तो देखा कि किस तरह से कंपनी एक तरफ ये कह रही थी कि आपने घमारो ब्लास्ट में देखा कि माइनिंग हेड ने जिम्मेवारी ली और ये सुनिश्चित किया था कि हाँ, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये उनकी जिम्मेवारी ली थी और उन्होंने सहमति दर्ज की थी और उसका लिखित में हमारे पास है दोस्तों, वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। उन्होंने जिसमें अपने हस्ताक्षर किए हैं और नायब तहसीलदार जी के पास लिख के लिया था। अभी दोस्तों यहां पर बात ये नहीं है कि घमारो मामले ब्लास्ट मामले में लोगों ने शिकायत वापस ले ली। बात ट्विस्ट यहां पर ये है, वो तो होना ही था, वो तो हमारा मंच पहले दिन से बोल रहा था। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो एसडीएम कार्यालय में जो मीटिंग हो रही है वो सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है वहां पर। और इसीलिए हम उस एसडीएम कार्यालय की मीटिंग का बहिष्कार कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा एक गंभीर प्रश्न यहाँ पर एसडीएम कार्यालय की मीटिंग पर और एसडीएम महोदय जी पर यह सवाल खड़ा हो चुका है आज कि वही हुआ, पांचों के पांचों शिकायतकर्ताओं ने फिर शिकायत वापस क्यों ली? ऐसा क्या हुआ एसडीएम कार्यालय की बंद कार्यालयों की मीटिंग में? क्योंकि आज धार संगोई के लोग भी धरने स्थल पर जब पहुंचे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि जो घुमारो गांव वाले थे उनकी मीटिंग बाद में रखी गई। जो 22 तारीख की भी जो मीटिंग थी उसमें उनको अलग से उनके साथ बात की गई बंद कमरे में। और क्या बात की गई, अब इससे आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। जनता समझदार है, जनता को सब पता है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या कारण रहा होगा, क्या हुआ एसडीएम कार्यालय की अंदर बंद कमरे में मीटिंग में कि अब जो एफआईआर मामला था उससे ध्यान भटकाकर अभी वो मीटिंगें रखी गई। अगर मीटिंगें रखी भी गई, आपको पता है घमारो गांव में जो जानलेवा ब्लास्ट जिसको पूरे हिमाचल ने वीडियो के माध्यम से देखा और जिसमें लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा, जो अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा ब्लास्ट वहां पर हुआ और पूरा का पूरा एक पहाड़ का एक टुकड़ा नीचे आकर गिर गया और लोगों की जमीन और उनकी जमीन पर पेड़ पौधे और उनके घरों के नजदीक तक वो बड़ी बड़ी विशाल काय चट्टानें पहुंची। और जो लाइव के माध्यम से मैंने अपने इस फेसबुक चैनल के माध्यम से और अपने मंच के माध्यम से बार बार उन चीजों को आपके सामने उजागर किया। वहां पर डीएसपी महोदय पहुंचे और आपने देखा कि घमारो गांव ने वहां पर किस तरह से सड़क हाईजैक कर ली थी और उन्होंने धरना वहां पर दिया था और उसे किस तरह से हाईजैक किया गया पहले से ही प्री प्लान्ड। अब दोस्तों ये एक्सपोज हो चुका है ये सारा मामला कि एसडीएम कार्यालय के अंदर जो मीटिंगें हुई, हम पहले दिन से हमारा मंच ये कह रहा था कि वो एक षड्यंत्र है
वो एक कंपनी का एक बहुत बड़ा दबाव है एफआईआर मुद्दे से भटकाने के लिए, और हुआ वही। लेकिन ये मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। हमने सिर्फ बहिष्कार किया था एसडीएम कार्यालय की मीटिंग का, क्योंकि हमें पहले से इस बात का आभास था कि कुछ तो दाल में काला है, गड़बड़ हो रही है। अगर एसडीएम कार्यालय की मीटिंग में कुछ निर्णय निकला होता तो आज वही तलवार, वही दोबारा से घमारो गांव के ऊपर लटकी है ब्लास्टिंग की, जहां पर कंपनी धड़ाधड़ अवैध तरीके से खनन कर ही रही है, और हो ना हो ब्लास्टिंग भी हो रही होगी। अब जो धार सुगोई में हमारा धरना चल रहा है, आज दोस्तों 37 दिन हो चुके हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी है। हमारे जो भी अधिकारी है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो कोई मौके पर नहीं आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं किस लेवल का दबाव है, किस लेवल की मिली भगत चल रही है कंपनी को बचाने की। कंपनी के ब्लास्ट जो है, कंपनी का काला बाजार को छुपाने के लिए किस तरह से एक जो एसडीएम कार्यालय में मीटिंग बंद कमरे में रही, वो तो एक अलग तरह का षड्यंत्र था। लेकिन दूसरा षड्यंत्र जो रहा वो आप देख सकते हैं, वो पीछे से जो नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिशियन है, उनका बहुत भारी दबाव यहाँ पर आज एक्सपोज हो चुका है। और हम ये सवाल करते हैं, जनता सवाल करेगी, हम एसडीएम महोदय जी से भी ये सवाल करते हैं, सर आपके बंद कमरों जो में मीटिंग हुई, क्या उसका ये नतीजा निकलने वाला था कि घमारो गांव आज प्रेशर में आकर पांचों के पांच शिकायतकर्ताओं ने अपनी जो एफआईआर के लिए शिकायत की थी वो वापस ले ली जाए? क्या इसलिए वो मीटिंग थी? अगर हमारा मंच पहले दिन से गलत था तो आज वो गलत साबित क्यों नहीं हुआ? आज वही बात कैसे हो गई? ये सारा मामला कंपनी को बचाने का आज एक्सपोज हो चुका है, तार तार हो चुके हैं वो सारे बंद कमरों की वो वार्ताएं। और घमारो गांव को शायद इसीलिए क्या अलग मीटिंग रखी गई थी कि वो कंपनी की ऊपर एफआईआर की जो शिकायत है उनको वापस ले सके। ये बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज मौके पर जो पुलिस अधिकारी आए थे, रोशन लाल जी सहित 3 और अधिकारी थे दालाघाट पुलिस से। पहले तो मैंने उनका धन्यवाद किया कि सर आपने कि हमारी एफआईआर की आपने कर ली मांगू गांव की। लेकिन मैंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि सिर्फ एक धारा, बीएनएस की धारा 125 लगाई, और जवाब में उन्होंने कहा कि वही लापरवाही की धारा लगाई है, और कौन सी धारा है? हालांकि मैं तो कानून नहीं जानता, हम गांव के लोग हैं, हमें कानून के बारे में क्या पता। मैंने सिर्फ इतना कहा कि सर धाराएं तो हमें नहीं पता, लेकिन जो मांगू गांव के ऊपर ब्लास्ट हुआ उसमें बहुत सारी चीजें होती है। वहां पर ब्लास्ट में क्या ज्यादा बारूद यूज हुआ वो जांच का विषय था, उसमें कोई धारा लगनी थी। वहां पर जो सलाहकार होते हैं ब्लास्टिंग मामले में, उनके ऊपर उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कोई धारा लगती होगी, वो भी है। और जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ कि अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा जो ब्लास्ट हुआ मांगू में भी, जहां से महिलाएं नीचे घास काट रही थी वो जान बचाकर भागी, वो अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें भी कोई धारा होती होगी। हालांकि वहां पर जो लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं देखने के लिए, क्योंकि पत्थर नीचे ना जाए या लोगों की जान खतरे में ना हो, उसकी भी कोई सर धारा होती होगी। और उसके बाद कि जो वहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर कोई भी रिटेनिंग वॉल नहीं लगी है, और इस गैर जिम्मेदाराना बिना प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए भी कोई धारा होती होगी। अब ये तो पुलिस का काम है, हम थोड़ी धाराएं बताएंगे। आम आदमी अगर धाराएं बताएगा तो पुलिस क्या काम करेगी? पहली बात मैंने उन्हें ये कहा, तो जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा कि सर जो घमारो गांव का जो सबसे सेंसिटिव और सबसे ज्यादा पूरे हिमाचल ने जो मुद्दा देखा, जो ब्लास्ट देखा, जिससे वहां पर इतनी बड़ी क्षति पहुंची, इतना भारी वो ब्लास्ट हुआ, उस मामले में भी सर एक्शन लिया जाए कि सर उसमें भी एफआईआर कीजिए, वहां भी लोग। और जवाब में उन्होंने कहा कि 6 के 6 जो 5 के 5 शिकायतकर्ता थे उन्होंने वापस ले ली। और देखिए दोस्तों, ये खुलेआम यहाँ पर एसडीएम बंद कार्यालय में जो मीटिंग हुई उसके ऊपर बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल पैदा हो चुका है कि क्या हुआ उन कार्यालयों की मीटिंग में। क्योंकि भूमि अधिग्रहण की मीटिंग जो है ये सीधे आप मुझे बताइए, एक कानूनी जो है एक कॉग्निजेबल है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और दूसरी तरफ से एक चर्चा का विषय है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण चर्चा मीटिंग ये अलग चीज है, और कॉग्निजेबल अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा ब्लास्ट जो हुआ था ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस को एसडीएम कार्यालय की मीटिंग में क्या नाम दिया गया, वो चर्चाओं के विषयों में क्यों टाल दिया गया? और ये आप लोगों के जनता के सामने है। जब 9 तारीख को ये जो घमारो गांव में जो एफआईआर मामले में वहां पर धरने पर बैठे थे, वहां पर जब एसडीएम महोदय स्वयं आए और
लोगों ने बार बार उनसे ये आग्रह भी किया है, वीडियो में आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो निकाल कर खंगाल सकते हैं, उनमें बार बार लोगों ने कहा कि सर एफआईआर हमारा पहला प्रायोरिटी है, ना कि कोई मीटिंग। और वहां पर फिर भी बार बार जोर दिया गया और कुछ जयचंदों ने प्रेशराइज किया लोगों को कि आपके आधार कार्ड पुलिस के पास है, आपकी डिटेल पुलिस के पास है, आपको यहां से ले जाया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा और आपको जमानत करवानी पड़ेगी, आपके ऊपर धाराएं लगा दी जाएगी। और किस तरह से वो हाईजैक हुआ, बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल प्रशासनिक एसडीएम कार्यालय की मीटिंग पर यहां पर खड़ा हो रहा है। और कंपनी प्रबंधन का इतना बड़ा क्या दबाव, ये एक हिस्टोरिकल यहां पर बहुत बड़ा एक एक्सपोज हुआ है आज। और मैं ये बताना चाहता हूं सभी उन नुमाइंदों को कि संदीप ठाकुर ने अभी कोई शिकायत वापस नहीं ली है। मैंने भी उस मामले में 22/12/2025 को शिकायत की थी एसपी महोदय सोलन को भी कि सर घमारो गांव मामले में ब्लास्टिंग मामले में लोगों को कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है घमारो गांव के शिकायतकर्ताओं पर एफआईआर वापस लेने के लिए, तो सर उस मामले में जल्दी से जल्दी एफआईआर की जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज संगोई धार में मेरे ऊपर भी प्रेशर बनाया गया, मुझे बार बार कहा गया कि आप ये बयान में बताइए कि आपने पहले कोई शिकायत नहीं की है घमारो मामले में। लेकिन मैंने आज एसपी महोदय सोलन और एसएचओ महोदय दाड़लाघाट को ये अभी मेल के माध्यम से अवगत करवाया कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया अधिकारियों द्वारा कि आप ये लिखिए कि आपने पहले कोई शिकायत नहीं की है। क्यों नहीं की है, मेरे पास उसके प्रूफ है, मैंने मेल के माध्यम से 22 तारीख को की है और आज मैंने दोबारा उसका हवाला देते हुए एसएचओ महोदय दाड़लाघाट को और एसपी महोदय सोलन को लिखित में दिया कि सर मैंने पहले भी आपको शिकायत की थी कि घमारो मामले में ब्लास्टिंग मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। और अभी भी क्या हुआ अगर 5 लोग मुकर गए हैं, लेकिन मैं नहीं मुकरा हूं, मैं अपने जवाब पर अडिग रहूंगा। और इस बात मैंने ये भी एसपी महोदय सोलन और एसएचओ महोदय दाड़लाघाट को एप्लीकेशन में मेल के माध्यम से लिखा है कि क्योंकि अब देखिए दोस्तों ट्विस्ट क्या है, अभी कंपनी ने तो अपनी गेम खेली, कंपनी ने प्रेशराइज कर दिया या लालच दे दिया, हमें नहीं पता व्हाटएवर क्या हुआ। एसडीएम कार्यालय की मीटिंग में एसडीएम महोदय ने क्या वहां पर उनसे बात करी ये तो वो जाने। और वैसे तो एफआईआर मामला था, बात अलग हुई तो वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो एफआईआर जो घमारो गांव में ब्लास्ट हुआ उसमें नायब तहसीलदार जी का बहुत बड़ा रोल है। नायब तहसीलदार जी उसके नेक्स्ट डे यानी कि 10 तारीखों में भी वो घमारो गांव में आते हैं निरीक्षण के लिए। अब उनको एसडीएम महोदय ने भेजा या किसी और अधिकारी ने भेजा, ये एक सवाल है, ये नहीं पता। क्योंकि जब हमने नायब तहसीलदार जी से पूछा कि सर आप क्यों आए हैं, क्योंकि हमारा जो मामला है वो तो एफआईआर का है, इसमें राजस्व विभाग का क्या काम है कि चलिए फिर भी उन्होंने कोई मिलीजुली प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें किसने भेजा है। वो एक सवाल आज दिन तक सवाल बनकर रह चुका है। लेकिन जब नायब तहसीलदार जी आए तो उन्होंने जहां पर पत्थर गिरे घमारो गांव में वो वहां पर भी आए, और दूसरा वो जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पर ये जानलेवा अनियंत्रित ब्लास्ट किया गया अंबुजा अडानी सीमेंट द्वारा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं उनके साथ गया था और घमारो गांव के एक और पर्सन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संदीप जी आप भी हमारे साथ, मैंने कहा था कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और उनके साथ हम गए थे। हालांकि माइनिंग हेड ने मुझे इनकार किया कि आप क्यों जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, फिर भी मैं गया। और मौके पर जब मैंने वीडियोग्राफी करने की कोशिश की, वो आप लाइव में देख सकते हैं, तो माइनिंग हेड वहां से भागने लग गए कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, इनका कैमरा बंद कीजिए। और आपको पता है हर विभाग, हर कोई अधिकारी आज तक कैमरे से भाग रहा है। वो आपने दिन में आपने लाइव में देखा कि किस तरह से वहां पर भी मुझे अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आप कैमरा बंद कीजिए, नहीं तो कोई बयान नहीं लिए जाएंगे। चलिए हम उसका सम्मान करते हैं, ये प्रशासनिक पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का एक प्रोटोकॉल हो सकता है, मैंने उनका सम्मान किया और बयान भी दिया। लेकिन अभी आते हैं उस मामले पर, जब नायब तहसीलदार जी वहां पर मौके पर आते हैं, माइनिंग हेड महेंद्र मेरेतिया और तुलसीराम और मैं और एक घमारो गांव के शख्स, और हम 4 से 5 लोग उस मौके पर थे। और मैंने कैमरा बंद किया और वहां पर वो नायब तहसीलदार जी को स्टेटमेंट दी है महेंद्र मेरतिया ने कि ये ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने स्वीकृति अपनाई है और ये कहा है कि हम अपनी जो ट्रेंच है उनको ज्यादा चौड़ा करेंगे अगली बार, ताकि ब्लास्ट में कुछ ऐसा नुकसान ना हो। और दोस्तों ये बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल एसडीएम कार्यालय अर्की की मीटिंग पर कि क्या
किस तरह का ये दबाव था, हमारे पास वो प्रूफ है। और देखिए कुछ ऐसी गनीमत रही कि मैंने ऐसी कृपा रही भगवान की कि मैंने वो फोटो ले लिया नायब तहसीलदार जी से, और मैंने ये कहकर लिया कि मुझे लॉयर ने कहा है आपका अधिकार है, हालांकि वो नहीं दे रहे थे। और वो फोटो हमारे पास है जिसमें माइनिंग हेड ने ये स्वीकार किया है कि हाँ ये ब्लास्ट हुआ, स्वीकृति अपनाई है। और देखिए उस मामले को कहीं ना कहीं दबाकर एसडीएम कार्यालय की मीटिंग में लोगों को आज उसी खतरे पर रखा गया है ना। उनके पास अभी लेन देन का मामला अलग है, क्रिमिनल ऑफेंस अलग है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और मैं उस मामले में नहीं मुकरा हूं। मैंने आज भी स्टेटमेंट दी है कि मैं दोबारा मेल कर रहा हूं। आज मैंने पुलिस को बयान में ये दिया है कि घुमारो मामले में एफआईआर होनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, चाहे वो एसडीएम कार्यालय की मीटिंग हो चाहे अन्य अधिकारी हो, मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि अगर इसमें तुरंत, और एसपी महोदय को भी मैंने लिखित में दे दिया है, अगर इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मैं माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा तुरंत खटखटाने वाला हूं। और सभी जो मेरे ऊपर आज दबाव बनाया गया उन अधिकारियों के ऊपर, और जो इस मामले को हेरफेर किया गया, बंद कमरों में मीटिंग रखी गई उन अधिकारियों के ऊपर, और सबके ऊपर जांच की मैं यहां पर मांग करता हूं, जो कि मैंने मेल के माध्यम से एसपी महोदय से भी एक अपील की है, एक रिक्वेस्ट की है कि उन सभी अधिकारियों के खिलाफ एक जांच की जाए, न्यायिक जांच की मैंने मांग की है और कानूनी स्तर पर। और देखिए ये दोस्तों एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला यहाँ पर मामला, पूरा हिमाचल जिस ब्लास्ट को देख चुका है उससे किस तरह से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। बट ये मामला अब बहुत बड़े लेवल पर आगे आने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि ये मामला हम दबने नहीं देगा, हमारा मंच इसका बहिष्कार करता है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या ये सही हुआ, क्या ये सोची समझी साजिश थी, क्या हमारे मंच की तरफ से जब पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि एसडीएम कार्यालय की मीटिंग का हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि हमारा मुद्दा एफआईआर का है, और जो आज वही बात जो पूरी हो चुकी है कि वो शिकायतें वापस ले ली गई लोगों से, क्या ये कोई षड्यंत्र था? क्या वाकई में कुछ ऐसी कोई ये मिली भगत थी? क्या कंपनी को बचाने के लिए ये सारा जाल बुना गया? आज संगोई धार के लोग मेरे पास दिन में आते हैं, वो स्वयं ये कहते हैं कि हमें अब कोई पता नहीं है अगली मीटिंग कब होनी है, कब बुलाना है, नहीं बुलाना है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये क्या था? ये कोई सोचा समझा ट्रैप था? ये कंपनी का कोई बहुत बड़ा क्या दबाव था? या कंपनी ने ये किस तरह से, किन किन लोगों के ऊपर ये दबाव होगा? ये कमेंट में आप जरूर अपनी राय दें। आपकी जवाब राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये एक्सक्लूसिव है अभी अभी, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग, मैं पीछे नहीं हटा हूं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जब शेयर करेंगे तब लोगों तक सच पता चलेगा। ऐसे कैसे लोगों तक पता चलेगा कि ये जो धांधली चल रही है, ये जो काला बाजारी, ये जो कंपनी के अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग और ये जानलेवा जो कार्य चल रहा है, उसके खिलाफ कैसे लोग जागरूक होंगे? आज मैंने वीडियो देखा दिन में कि कोई हिंदू सम्मेलन एक हो रहा है, पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए। मैं उन सबसे ये आग्रह करता हूं कि भाइयों, मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी एक हिंदू हूं। मैं कौन हूं? मैं भी तो पहाड़ पर लड़ रहा हूं, जनता के लिए, लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा मंच है, तो अपने भाई हिंदू के लिए आप नहीं आओगे? आप पेड़ों के मामले में, मैंने वीडियो देखी फेसबुक पर, वो हिंदू संगठन जो है, तो वो जो भी उसमें है, मैंने उसमें कमेंट भी किया कि आप पेड़ लगाने की इनको तो राय दे रहे हैं, लेकिन अंबुजा अडानी सीमेंट इतने बड़े लाखों की तादाद में पेड़ काट चुका है और आगे भी काटने की तैयारी में है, जिसके विरुद्ध यहाँ पर हमारा मंच, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और इलाका यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इलाके की जान और पर्यावरण संरक्षण का जब ये मामला है, तो आप चंद पेड़ लगाने के लिए जो मीटिंग कर रहे हैं, वो वहां पर भी आपका आने का फर्ज बनता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि चाहे वो हिंदू संगठन के भाई लोग हैं, आप आइए, वहां पर भी पेड़ कट रहे हैं, वहां पर भी मुद्दा उठाइए, वहां पर भी जीव जंतु रहते हैं, उन जीव जंतुओं के बारे में भी सोचिए। जहां पर अडानी ग्रुप जो ये है, ये लॉबी है, ये अपनी गुंडई का प्रदर्शन किस तरह से कर रही है, किस तरह से लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और एफआईआर के मुद्दे से ध्यान भटकाकर उनको औने पौने दामों के लिए लालच में उलझाकर कंपनी को बचाया जा रहा है। वहां पर भी आपकी ड्यूटी बनती है, कोई भी संगठन हो, चाहे हिंदू संगठन हो। और मैं अपील करना चाहूंगा हमारे ट्रांसपोर्ट सोसाइटी से, जो जितने भी भाई लोग हैं जिनकी गाड़ियां चलती है, सोसाइटी का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि सोसाइटी जिसमें देखा जाता है हमारे समाज में आसपास, चाहे हमारे गली हो चाहे मोहल्ले हो, उनमें जो लोगों की वो रहते हैं कि किसी तरह की
गंदगी या लोगों के बीच में कोई झगड़े, जिस सोसाइटी को बैलेंस रखा जाए, जहां पर एक स्पोर्टिव एक कॉलोनी होती है या लोग होते हैं या एक कम्युनिटी होती है, उसका नाम सोसाइटी होता है। जो जो भी ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज है, तो आप लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि अभी यही राइट टाइम है कंपनी की ईंट से ईंट बजाने का। आप लोगों के भी किराए कम हुए, आप वैसे आए दिन बोलते हो कि हमारे किराए कम कर दिए। 65 से 67 दिन अभी कुछ साल पहले अभी जो हड़ताल हुई, वो दाड़ला घाट में रोड जाम कर दिए गए। तो दोबारा से ये हमारे पास एक मौका है अपने बातों को रखने का। और उसके बाद हम आते हैं मजदूर यूनियन जो संघ है, उन भाइयों से भी, आपसे भी मैं अपील करता हूं कि आप आइए। इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर, गंभीर मुद्दा जो है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है और लोगों को किस तरह से भटकाया जा रहा है। और जो ये क्रांति, जो ये एक बार ये आंदोलन जो ये अभी जागा है, इसके लिए आप लोगों के समर्थन की जरूरत है। मैं समझ सकता हूं आपकी व्यस्तता हो सकती है, आप सभी की, चाहे हमारे मजदूर संघ यूनियन से हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सोसाइटी से हो, चाहे कोई हिंदू संगठन हो, चाहे हमारे कोई पॉलिटिशियंस हो, आप बिजी हो सकते हैं किसी अन्य जगह पर। लेकिन ये जो मामला है, ये बहुत बड़ा एक मानव जाति के ऊपर जो संकट आया है और लोगों के ऊपर जो तलवार लटकी है, ये बार बार, क्योंकि कंपनी एक बार ब्लास्ट कर ली 6/12/2025 को 2:21 पर, इतना बड़ा ब्लास्ट, और उसके बाद एक महीना भी पूरा नहीं, मतलब 10 से 12 दिन के बीच में 25/12/2025 को दोबारा से एक इतना बड़ा भयंकर ब्लास्ट। क्योंकि कंपनी अभी आग बबूली आतुर हो चुकी है, कंपनी को कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रीड में सारी दुनिया फंस चुकी है। चाहे बंद कार्यालयों में मीटिंग हो रही है, ये क्या है? ये सवाल है, क्या ये ग्रीड है? क्या ये लालच है? क्या ये लालच का पिटारा कभी नहीं भरने वाला है? और जिस तरह से मुझे बार बार यहाँ पर जो ऑफर जो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं कि संदीप को खींचा जाए इसको, क्योंकि देखिए वहां पर करोड़ों रुपए लोगों को नहीं, अकेले पर्सन को खींचने का मामला भी यहाँ पर सामने आया। मैंने आपसे बार बार वो चीजें बताई, लेकिन हर एक इंसान, हर कोई बिकाऊ नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा इस अंबुजा अडानी सीमेंट से या इसके पास बिकने वाले, अपने सरेंडर करने वाले उन सभी नुमाइंदों से, उन अधिकारियों से, उन दलालों से, उन चाटुकारों से, कि हर कोई चाटुकार नहीं होता, हर कोई बिकाऊ नहीं होता। वो जब तक आप लोग सभी लोगों को उनके हक नहीं दिलाते, आप जितने एमओयूज है, मेमोरेंडम है, वो सारे पॉलिसीज है, वो लोगों के सामने नहीं लेके आते, तब तक ये मुहिम नहीं रुकने वाली है। ये ग्रीड, ये लालच आपने हमारे बुजुर्गों पर, हमारे आसपास के लोगों पर बहुत दिखा लिया। अब ये ग्रीड नहीं चलेगी। जो बंद कमरों में जो आप आज जो विनाश हो रहा है, हमारे वन्य जीव, इंसान तो बोल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन उन वन्य जीवों का क्या, जो रात में अपने जंगलों में, जिनका वो घर है, वहां पर अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनका भी वंश चलता है, वो भी प्रजनन करते हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। क्या उनमें जीव नहीं है? जब वो ब्लास्ट होता है ऊपर, क्या उनका दिल नहीं कांपता होगा? हम इंसान हैं तो क्या हर कोई बोली लगाएगा हमारी? क्या हमारी जो आवाज है वो उनके लिए नहीं उठ सकती? तो ये मेरा सभी के लिए निवेदन है, चाहे हमारे पॉलिटिशियन भाई है तो वो लोग भी आगे आए। ये कोई हिंदू अपना माफ कीजिएगा, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। हर किसी को आगे आने का समय है। आप हर जगह जाते हैं, जब लोगों के घर में छोटा मोटा शादी ब्याह फंक्शन होता है, वहां पर भीड़ के लिए आप जाते हैं। आज पूरी की पूरी भीड़ नहीं, आज पूरा इलाका, हजारों की लोग में तादाद लोग खतरे में है और लोगों के साथ विश्वासघात और ये जानलेवा ब्लास्ट हो रहे हैं। आज आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए पॉलिटिशियन भाई है, चाहे जनप्रतिनिधि है, हम जल्दी ही पुतले जलाने वाले हैं ऊपर। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो वहां पर ऊपर धरने में हम वहां पर सभी के, आप सभी भाइयों के हमें पुतले जलाने पड़ेंगे। क्योंकि भाई जब बोल रहे हैं, भाई अगर भाई के संकट में, अपनी माताओं के, बहनों के संकट की घड़ी में अगर आप सामने नहीं आओगे तो और किस लिए आएंगे आप लोग? और चुनाव के समय में, अभी तो चुनाव शुरू भी होने वाले हैं, तो हम इस चीज के लिए, इसका हम पुरजोर बहिष्कार करते हैं, उन चुनावों का भी। अगर ये अंबुजा अडानी सीमेंट के बारे में आप अपने घोषणा पत्र में नहीं लगाएंगे, हम बार बार ये कह रहे हैं। और धन्यवाद करना चाहता हूं मैं उन अपने भाइयों का जो हमें अपडेट दे रहे हैं। अंबुजा कंपनी में ही कुछ हमारे भाई है जो काम करते हैं, वो हमें अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि वो भी
वो भी दुखी हैं, उनका भी शोषण किया जा रहा है। अब हमारे भाई कई है ऐसे हैं कि रात में काम करवा रही है कंपनी, माइनिंग करवा रही है, उनकी किसी की मशीनें टूट रही है, किसी को खतरा है वहां पर। अब मान के चलिए कंपनी की गुंडाई तो आपने देखा किस लेवल पर एक्सपोज हो चुकी है। ये सड़क, जो इनकी सड़क होती है जहां पर डंपर चलते हैं, ये ऊपर को सड़क की तरफ ये दीवार है। जो सड़क है उसका जो बेंच सिस्टम है वो कहता है 30 मीटर ये होना चाहिए, जबकि मैं आपको 1 या 2 दिन में, अभी दिन में ये यहां से नाप कर वहां पर जाकर बताऊंगा कि 10 से 15 मीटर से भी कम है, 15 मीटर से भी कम उनकी सड़क है, जबकि बेंच में जो कागजों में ये है कि 30 मीटर होनी चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो सड़क होती है इनकी, वो डंपर बहुत लोडेड होते हैं, हैवी लोडेड होते हैं, वो धंस ना जाए जमीन और नीचे कोई दुर्घटना ना हो जाए। उसमें जो ड्राइवर है, जो चालक है, चलाने वाले हैं बेचारे, वो कौन है? वो भी हमारे भाई है, उनकी जान को खतरा ना हो, इसलिए वो एक सरकार की तरफ से 30 मीटर वो होने चाहिए, बट इन्होंने 10 से 15 मीटर रखे। और ये जो ये दीवार होती है उस सड़क के साथ, वो 15 मीटर होनी चाहिए, और इनकी जो दीवारें हैं वो 30-30, 40-40 मीटर ऊंची है। वो इसलिए 15 होनी चाहिए क्योंकि वहां से कोई मलबा गिरकर डंपर या किसी इंसान के ऊपर ना जाए, वहां पर छोटी गाड़ियां या जो भी वाहन चलते हैं। तो कंपनी बड़ी बुरी तरह से वायलेट कर रही है। और हम ये सीधे शब्दों, पहले तो धन्यवाद करते हैं अपने भाइयों का जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कंपनी मामले में, और जो कंपनी से कुछ भाई हमारे निकाले गए हैं नौकरियों से, वो लोग भी हमारे साथ सामने आ चुके हैं खुलकर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया किस तरह से मुकेश सक्सेना जी जो नॉर्थ हेड है कंपनी की, और उनके बारे में यहाँ पर एक नौकरी से निकाले गए अजय ठाकुर जी ने कहा कि उन्होंने कहा आपका देवता अगर होगा तो वो खबर लेगा। भैया इतने हल्के में मत लीजिए हमारे देवी देवताओं को, आपको पता नहीं है। और अजय ठाकुर जी ने स्वयं ये कहा कि मुझे नौकरी से निकाला था, और उससे थोड़ा से ही समय पहले की ये बात है कि आपके जो फलां फलां, उन्होंने नाम लिया था कि नेगी जी जो कंपनी में थे, कि उनका पूरा परिवार था। और अजय जी ने ये कहा कि पूरा परिवार को थोड़ी बहुत इंजरी हुई, लेकिन वो नेगी जी उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो ये देवी देवताओं को अगर आप इस तरह से करेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा शक्ति है। ये मुकेश सक्सेना जी पे बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था अजय ठाकुर जी ने, कि उन्होंने ये उनसे कहा था कि हम सॉरी फील करते हैं, लेकिन आप देवते से अर्ज कीजिए। मतलब इस तरह से ये किस तरह की गुंडई है? ये नहीं चलेगी, और एफआईआर करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी। मैं शिकायत करता हूं, मैं मरते दम तक वो शिकायत वापस नहीं लेना। आपने कई अलग अलग तरह के प्रलोभन भी दे दिए, आपने अलग अलग तरह से वो अपनी बातें पहुंचा ली, लेकिन मैं तो यही कहता हूं, आपने धमकियां भी दे ली कि अगर एफआईआर जो करनी है, जो सिविल सूट करने, वो कर लिया आपने, और भी करना चाहते और भी कर लेने चाहिए थे ना पहले। बिकाऊ नहीं है ये, एफआईआर होके रहेगी घमारो मामले में। और अगर मैं कहना चाहूंगा एसडीएम महोदय जी, जो मीटिंग कार्यालय में हुई है सर, उसका क्या मतलब था, उसका जवाब जनता जानना चाहती है कि लोगों के जो शिकायतें वापस ली गई, जो पुलिस के द्वारा आज बताया गया, क्या ये सोची समझी फिर मीटिंगें थी? इसका जवाब जनता मांगना चाहती थी। और क्योंकि सर आपने ही कहा था, अमर उजाला में आपने बयान भी दिया था, और जब से मैं आपके बयान के बारे में बात कर रहा हूं, देखिए दोस्तों, ये शॉकिंगली उसके बाद एक भी न्यूज जो पत्राचार है वहां पर हमारी न्यूज नहीं आ रही है मीडिया में, क्योंकि हमने घेराबंदी कर दी है ना अभी प्रशासन की। अरे हमारे कौन से रिश्तेदार लगते हैं जो हमारे भाइयों के बारे में, लोगों की जान के बारे में नहीं सोचेंगे? वो हमारे क्या लगते हैं? अब हमें धमकियां दे तो अलग बात है, करें हमारे ऊपर एफआईआर। तो मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि सर, अब उन लोगों की जो शिकायतें वापस ली उस पर भी आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप संगोई धार पर अभी तक नहीं आए हैं। संगोई धार पर धरना चल रहा है, 47 दिन हो चुके, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है सर हमारी। थोड़ा तो हमारे ऊपर गौर कीजिए सर। वहां पर बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं, 70-70 साल के लोग भूखे रह रहे हैं, वहां पर पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। सर आपकी जनता है, आपसे सवाल करना हमारा हक है, आप हमें थोड़ा सा इसकी पुष्टि भी कीजिए। और जैसे कि आपने अमर उजाला में स्टेटमेंट दिया था कि अंबुजा कंपनी की जो घुमारो ब्लास्ट के बाद आपने ये कहा था कि सर घुमारो जो अंबुजा कंपनी का जो खनन चल रहा है उसको, उस पर हमारी निगरानी है। तो निगरानी के बाद फिर मांगू में फिर से चट्टाने कैसे आ गई? और मांगू में चट्टाने आई तो सिर्फ एक ही बीएनएस धारा वहां पर, चलो एक ही लगी, लेकिन घुमारो मामले में फिर वापस कैसे हो गई शिकायतें? अगर बंद कमरों में मीटिंग में उनको फोर्स नहीं किया गया तो क्या कारण है? उसका जवाब जनता मांगना चाहती है।
आप मौके पर आए सर, आप एक बार जरूर देखें सर, आपसे बहुत वहां पर उम्मीद है। लेकिन अभी आज मौके पर जितने भी लोग आए थे उनका यही कहना है कि स्थानीय जितने भी अधिकारी हैं वो दबाव पर साफ नजर आ रहा है, इसलिए डीसी महोदय जी को अब मौके पर आना चाहिए। इसीलिए हमारा मंच यहाँ पर तब तक क्रमिक भूख हड़ताल में भी डटा रहेगा जब तक डीसी महोदय स्वयं नहीं आ जाते, सांसद सुरेश कश्यप जी, क्योंकि बाकी लोगों को तो हमने बार बार कहा वो नहीं आ पाए। और दूसरी चीज यहाँ पर कि मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर एसडी महोदय जी से कि सर आपकी निगरानी में जब काम हो रहा है तो आज भी उसी जगह पर वो पहाड़ी नुमा टीला भी काटा जा रहा है और नीचे सड़क की तरफ अभी आज भी छोटे छोटे पत्थर आए हैं और वहां पर मलबा नीचे की तरफ फेंका जा रहा है सड़क की तरफ, कि सर अभी भी सड़क जो है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क है, वहां से आवाजाही है लोगों की, वो बहुत खतरे में है, लोगों की जान खतरे में है। जो बसें वहां पर चलती है वो उसमें जो चलने वाले जो राहगीर है, जो अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, वो सभी लोगों की जान खतरे में है। और नीचे जो घर बने हैं सर वो भी खतरे में है। सर जनता जवाब मांगना चाहती है, क्या हुआ एफआईआर मुद्दे का, वो क्यों टाला गया, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कंपनी की तरफ से, चाहे प्रशासन की तरफ से, चाहे कोई भी है, हम उच्च न्यायालय में जाने वाले हैं। अगर जल्दी ही ये तुरंत, मैंने दोबारा मेल कर दी है, इसमें एफआईआर नहीं की गई तो उच्च न्यायालय में हम उन सभी मिली भगत को का साफ उल्लेख करेंगे जो कि हम पहले दिन से बोल रहे थे कि ये कंपनी को बचाने का जो प्रयास चल रहा है, एफआईआर मामले को टालने का प्रयास चल रहा है, वो सारी चीजें एक्सपोज की जाएगी। ये हाथ जोड़कर हमारी विनती है एसपी महोदय सोलन से कि सर इसमें न्यायिक जांच भी की जाए। जिन जिन अधिकारियों ने इस मुद्दे में कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखाई है या इस मुद्दे से ध्यान भटकाया है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।